ऐसा मरीज आया हो जो बिल्कुल मौत के मुंह के अंदर और अल्लाह ताला ने उसको सेहतयाब किया? जो फालिज के आते हैं ना मरीज, ये सब मौत के आगे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 101% जो है ना मरीज हो जाते हैं। खाना भी देते हैं, रैश भी देते हैं, बीमार हो तो मेडिकल फैसिलिटी भी देते हैं। कोई अगर ऐसा मुसाफिर आ जाए जो ना दरबार शरीफ के लिए आया हो, ना इलाज के लिए आया हो, ना उसका कोई मस्जिद से ताल्लुक हो, ना आपके अक़ीदा नजरिया से ताल्लुक हो, वैसे कहीं गुजर रहा हो तो आ जाए तो उसको भी आप? बिल्कुल जी, कोई भी आ जाए, ठीक है। यहाँ ये कोई तफरीक नहीं है कि ना पूछ की जाती है कि आप किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, ना। उसने कहा कि रात है, मैं हम खाना भी देंगे, बिस्तरा भी देंगे, रैश भी देंगे, सारी उस चीज का ख्याल भी रखेंगे। अगर कोई बीमार है, अचानक हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो निजाम साहब के पास भेज देते हैं, वो मेडिसिन फ्री दे देते हैं। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं WG मीडिया उर्दू। नाजरीन, जहां हम आपको तारीख, रूहानियत और हैरत अंगेज हक़ाइक़ की दुनिया में लेकर चलते हैं, आज की वीडियो नहायत खास है। आज हम मौजूद हैं जिला अटक के इलाका पिंडी में वाक़ एक तारीखी और रूहानी मकाम मेरा शरीफ के अंदर। ये वो जगह है जहां फालिज जैसे खतरनाक मर्ज का इलाज बिजली के करंट के जरिए किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, बिजली के करंट से फालिज का इलाज। मेरा शरीफ पिंडी से थोड़े फासले पर वाक़ है। यहाँ के लोग न सिर्फ मकामी तौर पर बल्कि दूर दूर से पाकिस्तान भर से आते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा रूहानी, रवायती और हैरत अंगेज इलाज होता है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कैसे मेरा शरीफ कैसे आना हुआ? मेरा शरीर सर्दी से आया, पता लगा कोई ना करना ना दर्द होना है कि आराम नहीं कर पाना है। फिर बंदे के दंगल की थी ना भाई, मेरे शरीर बंदे को थे डॉक्टर साहब भगवान बिस्मिल्लाह पीर और पेन भाई कोई दवाई देने तो उसमें आराम बनवाना। पहले भी 2 दफा खड़ी तो उसमें माशाल्लाह ना फरोक है, तो हम दोबारा बताए तीसरी दफा ना हाँ किसी बहने दोबारा इंशाल्लाह। अच्छा, तो फालिज का इलाज यहाँ बड़ा मशहूर है, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं? किसी मरीज को आपने देखा जो इससे सेहतयाब भी हो? नहीं माशाल्लाह देखें जी, लोग कई देखें, बड़े लोग आए थे सेहतयाब होने। नहीं, किसी के साथ आपकी मुलाकात हुई हो जो वाकया यानी कि इस बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ और उसको आराम आ गया? ये सदर ना अब्दुल गफूर साहब जड़े पकौड़े समोसा ना कम करे ना इंशाल्लाह यही है। अच्छा, उन्होंने तो समझ क्या देखा, ये चलने फिरने में देखा। मेरा शरीफ में आप फालिज के इलाज के लिए आए हैं, तो कैसे पता चला कि यहाँ पे फालिज का इलाज होता है? इससे पहले नहीं आए? इमरान बलोच साहब, आप मियाँ वाली से तशरीफ लाए और आपके वालिद जो है वो साकिब बलोच बहुत बड़े शायर हैं, तो आखिर उनके इलाज के लिए आपने किसी बड़े हॉस्पिटल का इंतखाब नहीं किया? पिंडी, कराची, इस्लामाबाद, तो आपने मेरा शरीफ का क्यों इंतखाब किया? इसके पीछे क्या वजह है? कि जिस आदमी ने हमको बताया था कि हम मेरा में गए, तो उनका हमसे पहले मरीज ठीक हुए थे, और यहीं पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं निजामुद्दीन साहब के पास है, और वो सेहतयाब भी है, शिफा देने वाले तो अल्लाह पाक की जात है। हम उनकी बात पे यकीन करके यहाँ तक आते। जब हम आए तो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन थी, क्योंकि शुगर, फालिज और बीपी का मसला था। तो मरीज की ये कंडीशन थी कि न वो उठ सकते थे, न करवट बदल सकते थे, न कोई चीज था। क्योंकि जो चीज एंजी लग रही थी पहले, यहाँ पे हमसे पहले एंजी लगी थी, कुछ दिन पहले हमने एंजी निकाली, फिर थोड़ी सी खुराक जो कि जरूरत से बहुत कम थी। हम यहाँ पे लेके तो डॉक्टर साहब ने इंतहाई बड़े अकीदत और बड़े मोहब्बत से चेकअप किया, तो फिर दवाई को दी। उसके बाद जो कंडीशन आपने देखी है अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया कि आप और आपके जरिए से ये पैगाम जो लोगों तक नहीं जा रहा था, आपके तवज्जुह से, आपकी मीडिया कवरेज की वजह से वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये आपका सबके जारिया रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
पहले आपको बताते चले कि फालिज है क्या। फालिज एक ऐसी कैफियत है जिसमें दिमाग को खून की सप्लाई बंद हो जाती है या खून रसने लगता है, जिसके नतीजे में जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो जाता है। मरीज का हाथ, पांव, जबान या मुकम्मल जिस्म एक तरफ से काम करना बंद कर देता है। लेकिन सवाल यह है, बिजली का करंट कैसे इलाज करता है? मेरे शरीफ में जो तरीका इलाज लाया जाए वो साइंस नहीं बल्कि रवायती और रूहानी है। यहाँ मरीजों के खास अंदाज में जमीन पर लिटाया जाता है, चरपाई में बैठाया जाता है और सादा तारों से इन्हें हल्के बिजली के झटके दिए जाते हैं। ये झटके इतने शदीद नहीं होते कि जान को खतरा हो, मगर इतने जरूर होते हैं कि मरीज का पूरा जिस्म हिल जाता है। ये झटके क्यों दिए जाते हैं? इलाका के बुजुर्गों का मानना है कि जब किसी शख्स को जिस्म में खून का बहाव रुक जाए या दिमाग के किसी हिस्से ने काम करना छोड़ दिया हो तो बिजली का हल्का झटका इस निजाम को दोबारा हरकत में लाता है, जैसे किसी बंद पंखे को हल्का सा धक्का दिया जाए और वो दोबारा चलने लगे। तो यहाँ पे वो मैंने प्रैक्टिकल बात देखी है, बहुत अच्छा निजाम देखा है। नाजरीन, हम किसी दावे के कायल नहीं, ना हम किसी गैर साइंसी अमल को अंधाधुंध मानते हैं, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से ऐसे मरीजों को देखा जो महीनों बिस्तर पर पड़े थे, मगर यहाँ आने के बाद चंद दिनों में अल्लाह ताला के फजलो करम से बेहतर हुए। किसी का हाथ हिलने लगा, किसी की जबान खुल गई, किसी ने पांव पर चलना शुरू कर दिया। एहतियाती तदाबीर ये जरूर याद रखें कि ये इलाज हर किसी के लिए नहीं। अगर किसी को दिल की बीमारी हो या बिजली के झटके का खतरा हो तो यहाँ इलाज से पहले मशवरा जरूर लेना चाहिए। और अगर आप जदीद इलाज से मुतमईन हैं तो इस रवायती तरीके को सिर्फ आखिरी उम्मीद के तौर पर अपनाएं। तो ये बिल्कुल हेमरेज वाला ना हो, बिल्कुल ही रग न फट जाए तो गोश्त के अलावा नहीं तो बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा शौकत साहब, अगर किसी आदमी को अचानक अटैक हो जाता है तो आप क्या मशवरा देना चाहिए कि वो कितने देर में यहाँ पे अगर पहुंच जाए? 12 घंटे के अंदर अंदर आ जाए तो इंशाल्लाह दस्त ठीक हो जाएगा। अच्छा, जितनी देर लगा के आएंगे उतनी देर के बाद ठीक होगा। अच्छा अच्छा जी, मसलन 12 घंटे के अंदर अंदर आ गया तो जल्दी ठीक होने के इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमेशा वो तरीका इलाज अपनाएं, लेकिन जो चीज हमने देखी, सुनी और महसूस की वही आपके साथ शेयर की है। हम दुआ गो हैं अल्लाह हर बीमार को शिफा दे और हमें इन रास्तों को पहचान अता फरमाए जो इसकी रजा के लिए हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो हम नहायत मजीद दिलचस्पी के साथ लेके आएंगे और हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर अपने राय का इजहार करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।